हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो तीन ऐसे स्टॉक जिनके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से आप लोगों को वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, और एक ही जगह पर आप तीनों स्टॉक को अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से वो आपके ज़्यादा काम आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो का जो पर्पज़ है वो आप लोगों को थोड़ा नॉलेज देने का पर्पज़ है। इसमें बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने फैसले लें। ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस स्टॉक भी बताऊंगा, जो कि मैं एक बार इस यूट्यूब चैनल पर पिछले महीने भी डिस्कस कर चुका हूं। तो तीन आज लार्ज कैप स्टॉक देखेंगे और एक हम मिड कैप स्टॉक देखेंगे जो कि बोनस स्टॉक है, और मुझे लगता है कि ये इस आने वाले क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं, थोड़ा सा आइडिया आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी दे देता हूं। तो देखो, निफ्टी के अंदर इस साल 2024 में एक अलग तरह का पैटर्न हमें थोड़ा देखने को मिला है। अगर आप नोटिस करें तो इस बार निफ्टी क्या करता है, बार बार अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो निफ्टी बार बार एक नया हाई बनाता है। जैसे आप देखेंगे दिसंबर के बाद ये मैंने लाइन ड्रॉ की रही है जहाँ से 1 जनवरी की ये नेक्स्ट कैंडल है। मार्केट बार बार नया ऑल टाइम हाई बनाता है, नीचे आता है, वापस उस हाई को ब्रेक करता है, फिर से नीचे गिर जाता है, फिर से उस हाई को फेक आउट करता है, फिर गिर जाता है। तो दो तरह के पैटर्न हो गए, एक नए हाई बनाने वाला और फिर उस हाई को फेक आउट करने वाला। ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे ये जनवरी में पहले हुआ, फिर ये फरवरी में एक बार, दूसरी बार मार्च की शुरुआत में आप देखेंगे पहले नया हाई, फिर उसका फेक आउट और गिर गया। ठीक है। अब इसी तरह से सेम आप अप्रैल में अगर देखेंगे, मार्केट इस हाई के ऊपर गया, 22,500 के ऊपर गया, एक हाई बनाया, उसका फेक आउट गिर गया। और अब वापस मई आते ही आप देखोगे मार्केट ने फिर से एक नया हाई बनाया, उस हाई का फेक आउट लगाया और फिर से गिर गया। तो एक अलग तरह का मार्केट हम देख रहे हैं पिछले 4 महीने से 2024 में, कि नया हाई और बार बार गिर जाना। तो उसकी वजह से हर बार क्या होता है कि जब भी मार्केट रिजेक्ट होता है तो हमें लगता है कि एक नई बेयर मार्केट आने वाली है, लेकिन आती नहीं है, मार्केट फिर से घूम जाती है। तो उसी रीजन से मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हो रहा हूँ किसी भी ड्रॉप पर, मैं इसको हेल्थी करेक्शन अभी मान रहा हूँ। ठीक है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मेरे पास दो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं, 22,455 और 22,325। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए है। अगर इनको ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि फिर इधर ज़्यादा कुछ नहीं बचा और हो सकता है कि हम 21,777 तक भी आ जाएं। इसलिए मैं इन दोनों लेवल को बड़ा इंपॉर्टेंट मानकर चल रहा हूँ, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में मार्केट फिर से पलट कर ऊपर जाना शुरू करेगी, और इस बार जब ऊपर जाएगी तो लगभग 23,000 को पार कर जाना चाहिए, 23,200 23,300 तक मार्केट को जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लीन है निफ्टी के रेस्पेक्ट में। ये आप देखोगे मार्केट दिसंबर 2023 में मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो 48,636 पॉइंट का था। और अभी मार्केट ने एक बार अप्रैल में कोशिश करी उसको ब्रेक करने की, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और वापस से इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मार्केट ने उसके ऊपर दिया है। अभी मार्केट जो नीचे आया ये इसको रीटेस्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाना शुरू करे। और मुझे लगता है कि अब ये कुछ दिनों बाद हमें 50,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। ज़्यादा बेहतर है मार्केट अब 48,600 के नीचे ना जाए और यहाँ से कॉन्स्टेंटली ऊपर जाना स्टार्ट करे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। तो जो पहला स्टॉक है हमारे पास वो है कोल इंडिया, और आई होप कि मैंने ये शेयर भी किया आप लोगों के साथ, ट्विटर पर भी शेयर किया, टेलीग्राम पर भी शेयर किया। फिर से जो है मैं आप लोगों के सामने ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ये इसका देखो, मैं आपके सामने जो है मंथली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो आप पहले मंथली चार्ट से इसको समझो। अगर आप इसे समझोगे यहाँ पर तो आप देखोगे कि कोल इंडिया जब 2011 में लिस्ट हुआ उसके बाद लगभग 9 सालों तक एक ही रेंज में रहा। इस रेंज में रहने के बाद फाइनली ये गिर गया, जहाँ पर लोग बड़े जो इन्वेस्टर्स रहे होंगे बड़े हताश हुए होंगे, और फाइनली मार्केट ने अब अपट्रेंड शुरू करा 2020 में कोविड के डिप के बाद। और इस अपट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए मार्केट अब जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गया है। मतलब इसने आज 2015 का 9 साल पुराना अपना लेवल ब्रेकआउट करा है, जो कि मुझे लगता है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहली बार कोशिश करी फरवरी में, रिजेक्ट हो गया, लेकिन मार्केट ज़्यादा नीचा ना जाने की जगह पर वापस कंटिन्यू कर रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। और मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक हम शायद इसको
500-600 रुपये 600 रुपये के आसपास तो बहुत प्यार से हम इसको ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, बल्कि ये 785 या 650 में से किसी भी टारगेट पर पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इस पर अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। दूसरा लार्ज कैप स्टॉक है हमारे पास अशोक लेलैंड। और देखो ऑटो स्टॉक्स के बारे में तो मैं 2022 से कितना बोल रहा हूँ कि ये मार्केट बेयर मार्केट आएगी तो भी ऑटो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। 2022 में निफ्टी बैंक निफ्टी पंप नहीं हुए, लेकिन ऑटो सेक्टर बहुत ही धमाकेदार तरीके से बढ़ा और टाटा मोटर्स ने तो इन्वेस्टर्स को इतना खुश कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाटा मोटर्स जो हो सकता है वो अशोक लेलैंड है। और आप इस चार्ट को देखकर भी समझ सकते हो कि मार्केट ने अभी 2018 का हाई ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद पिछले साल से लगभग 1 साल का कंसोलिडेशन करा और अब उस कंसोलिडेशन को मार्केट ब्रेक कर रहा है, जो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से 250 से 300 का टारगेट अचीव कर सकता है इसी रैली में। अब नई एंट्रीज अगर मैं इसमें प्लान करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करे, वापस इस रेंज को टेस्ट करे, हमारे पास 190 180 के बीच में वापस से कहीं दिखाई दे, और जब भी दिखाई देगी मैं इसमें ऐड करना स्टार्ट करूंगा। और मुझे लगता है कि ये भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, अशोक लेलैंड। तीसरा चार्ट है जो कि बहुत बढ़िया चार्ट लग रहा है, वो है NMDC। ठीक है, इसमें मैं आपको वीकली चार्ट पर ले जाना चाहूँगा। तो जिन लोगों को याद है मेरी एनालिसिस 2023 से लास्ट जो हमने बाइंग इसमें देखी थी वो 105 रुपये पर देखी थी, और उसके बाद बहुत शानदार रिटर्न्स इसने दिए हैं। लेकिन 200 के आसपास मैंने तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। ठीक है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब मार्केट वापस से एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ रहा है और पिछले साल के पूरे ट्रेंड का फॉलो अप करने वाला है। शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत प्यार से 290 से 315 बल्कि 330 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है इसी लेग में, और उसके बाद कुछ करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 375 का टारगेट अचीवेबल है। सो आने वाले क्वार्टर के लिए NMDC एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो सकता है, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करना चाहिए। और इन 3 लार्ज कैप स्टॉक के साथ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मैं एक बोनस स्टॉक दूंगा, तो मिड कैप स्टॉक है जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो है जोमेटो। ठीक है, सो अगर आप लोगों को याद हो ये स्टॉक मैं लगभग कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पिछले साल से, और मेरी बाइंग इसमें 76 रुपीज़ की है, और 76 रुपीज़ से और आज ये अभी भी रनिंग 200 चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया गेंस इस स्टॉक ने दिए हैं पिछले 1.5 साल में, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस स्टॉक को ना सिर्फ बाई किया बल्कि होल्ड रखा, और अभी तक भी होल्ड करके रखा हुआ हूँ। और इस स्टॉक को मैंने लास्ट डिस्कस किया था 155-60 रुपये के आसपास। उसके बाद पिछले महीने मैंने इसको डिस्कस किया यहाँ पर 175 के आसपास, और अभी भी आप देखोगे तो मार्केट लगभग 200 का लेवल टच कर चुका है, जो कि बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया गेंस हैं, लगभग 12% का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। पर मुझे लगता है कि जोमेटो यहाँ स्टार्ट ही हुआ है अपनी रैली में, अभी रुका नहीं है, और इसमें बहुत फ्यूल बाकी है, और बहुत प्यार से इस साल के अंदर ये 250 से 300 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। सो आने वाले क्वार्टर के लिए आप लोग इसी स्टॉक पर भी अपनी नज़र रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स और एक मिड कैप स्टॉक जो कि आने वाले क्वार्टर या आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आप लोग इस पर अपने रिसर्च के हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट में इनको ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और मैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ आप लोगों से फिर से जुड़ूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आप लोग ऐसी ही और वीडियोस को देख सकें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।